आखिर कब आएगी कांग्रेस की पहली सूची? क्या सरकार बनाने में सहयोग करने वाले निर्दलियों को मिलेगा हाथ का साथ? पार्टी क्या उन्हें टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारेगी या बढ़ती उम्र का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इनकार करने वाले नेताओं को एक बार फिर रणक्षेत्र में उतरना पड़ेगा? इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे आज हमारे इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं खरी खरी, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और मैं हूं आपका होस्ट विकास शर्मा। दरअसल भाजपा के 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद से ही अटकलें लग रही हैं कि कांग्रेस की सूची कब आएगी। दावेदारों को इंतजार है कि उनकी मेहनत का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कई दिग्गजों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उन्हें टिकट से वंचित नहीं कर दिया जाए। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस की सूची का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल के बाद यानी 15 अक्टूबर के बाद में किसी भी दिन कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है, और यह सूची बीजेपी की सूची से बड़ी होने वाली है। इसमें कम से कम 60 से 70 तक नाम हो सकते हैं। और जयपुर शहर को लेकर अगर हम बात करें तो जिन प्रत्याशियों का चयन लगभग तय हो चुका है उनमें सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास, आदर्श नगर से रफीक खान, किशन पोल से अमीन कागजी, विद्याधर नगर से सीताराम अग्रवाल और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से लालचंद कटारिया के नाम हैं। इनमें अमीन कागजी के टिकट को लेकर विवाद की स्थिति बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी आलाकमान लगभग ये तय कर चुका है कि जयपुर से एक बार फिर अल्पसंख्यक समाज को 2 टिकट दिए जाएंगे, और आदर्श नगर और किशन पोल मुस्लिम समाज के खाते में इस बार भी रहने वाली है। हम अगर बाकी सीटों की बात करें तो कई सीटों पे कांग्रेस ने लगभग अपने नाम फाइनल कर लिए हैं, जिनमें गंगानगर से राजकुमार गौड़, सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा, लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा, कोटपुतली से राजेंद्र यादव, दूदू से बाबूलाल नागर, बस्सी से लक्ष्मण मीणा, तिजारा से दुर्रू मियां, बानसूर से शकुंतला रावत, खैरवाड़ा से दयाराम परमार, बागीदौरा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनका टिकट लगभग तय हो चुका है और पहली सूची में इनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। अब बात आती है उन 13 निर्दलीय विधायकों की जिन्होंने कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए या उसे बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाने के लिए सरकार का साथ दिया, और ये तमाम निर्दलीय उस समय भी कांग्रेस के साथ रहे जबकि पार्टी के अंदर उसके खुद के विधायक बगावत करते दिखाई दे रहे थे। क्या इन्हें टिकट मिलेगी? तो सवाल गंभीर है, लेकिन उसका जवाब भी उतना ही गंभीर है कि इन 13 में से लगभग 11 निर्दलीय विधायक तो ऐसे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी आलाकमान टिकट देना चाहता है, लेकिन 2 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर सेंसर लगाया जा चुका है। इनमें से एक नाम है बलजीत यादव का और दूसरा है ओम प्रकाश हुड्डा का। बलजीत यादव चूंकि पिछले 2-2.5 साल से सीधे तौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे निशाना साधते रहे हैं, इसलिए उन्हें टिकट इस बार कांग्रेस नहीं देने जा रही है। वहीं ओम प्रकाश हुड्डा के बारे में ये बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान तक इस बारे में सूचना है कि वो भाजपा से संपर्क साधे हुए हैं, इसलिए कांग्रेस के संभावित जो उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं उसमें हुड्डा का नाम भी शामिल नहीं है। तो 13 निर्दलीय में से 2 के नाम तो काट दिए गए हैं। अब रही बात 11 की। 11 के ऊपर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे में एक बार फिर विरोध की सी स्थिति बन रही है, जहां अशोक गहलोत बाकी तमाम 11 निर्दलीय विधायकों को टिकट देना चाहते हैं। वहीं सचिन पायलट का यह तर्क है कि इन निर्दलीय प्रत्याशियों के कारण पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल कांग्रेस में इस बात पे भी अभी फैसला होना बाकी है कि पार्टी सभी 200 विधानसभा सीटों पे चुनाव मैदान में उतरेगी या सहयोगी दलों के लिए सीटें छोड़ने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीपीआईएम और बीटीपी से समझौते के इच्छुक हैं। सीपीआईएम के भादरा से बलवान पूनिया और डूंगरगढ़ से गिरधारी मैया, जबकि बीटीपी के सागवाड़ा से राम प्रसाद और 84 से राजकुमार रौत पिछले चुनाव में उम्मीदवार थे। इन दोनों ही दलों ने सरकार बनाने में गहलोत को सहयोग दिया। साथ ही बगावत के समय भी इनमें से कुछ विधायक कंधे से कंधा मिलाकर अशोक गहलोत के साथ खड़े थे। लिहाजा गहलोत फिर एक बार इनके लिए सीट छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन प्रकरण अभी अशोक गहलोत के हाथ से निकल चुका है और राहुल गांधी के स्तर पर लंबित है। राहुल गांधी ही इस विषय पे अंतिम निर्णय लेंगे कि कांग्रेस
इन दलों से समझौते के तहत सीट छोड़ेगी या यहां भी अपने उम्मीदवार उतारेगी।